आनंद सिंह का इन दिनों एक वीडियो को लेकर खूब उनकी चर्चा हो रही है। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है जिसमें गोपालगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं जहां डांस भी किया जा रहा है और लोग हाथों में राइफल लिए हुए नजर आते हैं। इस मामले में आनंद सिंह पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है जिसे लेकर वे काफी नाराज हैं। उन्होंने गोपालगंज एसपी से कई सवाल पूछे, साथ ही किसी समारोह में आने जाने के लिए नियम बनाने की चुनौती तक दे दी। शपथ ग्रहण समारोह और निशांत के मंत्री बनने के लिए राजी होने पर भी आनंद सिंह ने खुशी जाहिर की। जेटीयू विधायक आनंद सिंह से बात की संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। हमारे साथ विधायक आनंद सिंह हैं। इन दिनों इनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है क्योंकि गोपालगंज जिले में एक उपनयन संस्कार में ये गए थे और वहां की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं डांस हो रहा है, कहीं लोग राइफल भी हाथ में लेकर रखे हैं। अनंत जी, क्या था वो सब? वहाँ हम लोग प्रोग्राम में गए, न्योता में जन हुआ था, दोस्त था, गए। वहाँ थाना वाला भी थे। हम जगह थे, कोई गलती सलती नाच जैसे लिख देते एसपी साहब कि नाच नहीं होना चाहिए, बाराती में 5 आदमी जाना चाहिए, चाहे नई न्योता पहने में जाना चाहिए, पेपर में निकाल देते। लाइसेंसी राइफल देते हैं, अपना ले जाता आदमी अथी ले, सुरक्षा ले, तो लाइसेंस राइफल सरकार से बंद करा दें। वो काहे राइफल देते सुरक्षा में नहीं ले जाएगा। अब नाच गाना हो रहा तो बाप के श्राद्ध था कि मुड़ी गोद के घर के बैठा रहता। हम देखे गए तो नहीं है, लेकिन कोई भी है तो क्या गलत किया, गलत बतावे। और वही प्रशासन थे, राइफलें उनको जांचना था, वहां देख लेना चाहिए। तो नाम होना है कि भाई नाम होवे, तो नाम के ही कुल काम है। जैसे आप ही लोग किसी को पूछते थे नाम जोड़ देते हैं, वो बेचारे वो किए हैं। तो कोई मुकदमा भी हुआ है क्या? कि कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, बिहार में प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, कुल बंद के निकाल दे। पेपर में काल निकाले हो जाएगा। राइफल कोई लाइसेंसी लिया है उससे हर जोते बता दे, लाइसेंसी काल दिए, सुरक्षा ले। तो सुरक्षा मतलब यहाँ गोली छोड़ता, किसी कोई मारता, किसी कोई गरियाता, तब हम लोग दोषी थे। आज में बिल्कुल हुआ है और हम व्यक्तिगत हाइयो नहीं है। हमारा तो गार्ड था, हमको राइफल था, मतलब गार्ड जोड़े गए हैं। लेकिन राइफल जिसको लाइसेंसी मिला है, आपको शक सुबह था, थाना वही खड़ा था, उसको चेक करना चाहिए। कौन गलती किया जो आप एफआईआर किए, कौन गलती पर, तो निकाल दीजिए पेपर में कि प्रोग्राम नहीं होवे। कोई आदमी के न्योता में जाए तो श्राद्ध दिए बैठे, मुड़ी नहीं उठावे। शादी ब्याह में आमतौर पर डांस प्रोग्राम होता रहा है बिहार दुनिया में हुआ, तो वह करे निकाल दे। नियम नहीं कोई जाएगा, न्योता वाला न्योते नहीं बेचारा देगा। जब नियम में जान जाएगा कि नहीं आना है करो, तो एसपी साहब नियम बनवा दे, वह नियम से हम लोग चलेंगे। मुझे कैसा एसपी है, कौन कॉलेज स्कूल में पढ़ा है, कौन चीज गलत हुआ है, सब मुझे बिहार चीज देखेगा कि कैसा एसपी है। क्या क्या कर रहे थे, डेरा में नौकरी कर रहे थे, जागो देखते न ऐसे काहे हो रहा है। उनका गार्ड थी था, थाना के गार्ड उलझ था, पुलिस भी देख रहा था। वो देखता कि हाँ किसी को मार रहा है, गरिया रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो जी कहते ना वो कुछ होता गलत था। प्रोग्राम के आदमी क्या जाता है, थपड़ी बजाता है, मौज लेता है, हंसता बोलता है कि बाप माँ के श्राद्ध है, कि मुड़ी गोद के वहां जाके बैठल रहे, काहे प्रोग्राम करता है। अच्छा, मुझे बिहार में इससे हो रहा कि नहीं हो रहा, से कोई बता दे। सरकार से बात करिएगा, चूंकि आप तो सरकार में ही हैं और आप पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया। जैसा भेंट होगा कुछ सरल पचल कोची कहेंगे ये एसपी साहब लायक था, सरकार के लायक नहीं था। अब भेंट होगा तो कहेंगे कि आप लोग नियम निकाल दीजिए कि कैसे चले आदमी, खाली चले, उघाड़े चले, कपड़ा पहन के चले, आदमी जोड़े चले कि नहीं चले। अच्छा, इसके अलावा आनंद सिंह जी, कल शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी वो भी रहेंगे और पूरा जो एनडीए का जो कुनबा है वो उसके मंत्री शपथ लेंगे और जिसको आप लोग चाहते थे कि शपथ ले निशांत, वो भी कल शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, वो बनेंगे मंत्री, हम लोग को बड़ी खुशी है। हम लोग बहुत पहले से भी चाहते थे, लेकिन हम लोग का कुछ चारा नहीं था, क्या करते। प्रधानमंत्री से मिलना चाहेंगे? कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना। वो लायके हमने है, जरूरत भी नहीं है, हमारे नीचे से काम चल जाता है। नहीं, आप विधायक भी हैं और एनडीए के विधायक के उनका से मिले के नहीं रहता है नियम। हाँ, नियम होता हुआ कुछ विधायक मिलेंगे तो हम मिलेंगे, ठीक है। वैसा तो कुछ नहीं पलाने के बाद भेंट करना है, कोई पैरवी खोजे कि चलना है, कुछ काम है, वैसा बात नहीं है। अमित शाह भी आज ही आ रहे हैं, करेंगे, वो अवसर रहेगा कि करना है भेंट तो हम हो जाएंगे। अमित शाह भी आज आ रहे हैं पटना, कह रहे हैं कि कुल भेंट करेगा तो हम करेंगे। खुश है कि निशांत
मंत्री बन रहे बहुत हैं। बहुत 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 खुश है। हम कह रहे बहुत दिन से हमें इस चीज में थे, जब नहीं बना तखनों को लगे कि कौन कदम फेर कर लिया। हम तो कर थे कि कहियो बन जाए। कोई कहता वंशवादी तो परिवारवादी, परिवारवादी कहा जाता है बाले बच्चे माओगे मेरे भाई बहिने, एगो बेटा और दूगो बेटा, परिवारवाद नहीं होता। खुशी इस बात की है कि निशांत मंत्री बनने जा रहे हैं और लोगों की बात उन्होंने मान ली है, लेकिन अनंत सिंह नाराज इस बात को लेकर के भी है कि गोपालगंज में जिस तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए और उस कार्यक्रम के बाद इन पर मुकदमा कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आ रही है, जहां जीरादेई में आभूषण दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने इस दौरान फायरिंग की और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। जामापुर बाजार में अफरा तफरी का माहौल दिखा। लोगों ने एक बदमाश को हालांकि पकड़कर जमकर पीटा भी है। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया है। फायरिंग से पूरे बाजार में दहशत का माहौल देखा गया। तो बड़ी खबर इस वक्त सीवान से आती हुई, जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी मिल रही है, किस वक्त की यह घटना है? ये भी थोड़ी देर पहले की ये वारदात है। जीरादेई थाना क्षेत्र जामापुर जो बाजार है, वहाँ स्वर्ण कारोबारी के यहाँ जो एक ज्वेलरी का शॉप है, वहाँ अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है और दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायरिंग की है। मौके वारदात पे और जो स्थानीय लोग थे, बाजार के लोग थे, और एक अपराधी को पकड़कर जबकर पिटाई कर दिया। पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। घटना की सूचना एसपी ने एक टीम का गठन कर दिया है। वहाँ टीम पहुंचे पूरे मामले की जाँच कर रही है, तहकीकात कर रही है। वही जो घायल है, बदमाश घायल हुआ, उसको इलाज के लिए सीमा अस्पताल पर लाया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो जामापुर बाजार में देखिए, इस घटना के बाद से लोगों के बीच दहशत दिखी, अफरा तफरी का माहौल दिखा। और चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। बेगूसराय में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर फायरिंग करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रीलबाजी के शौक में घर की छत पर खड़े होकर हवा में देसी कट्टा लहराकर फायरिंग करते युवक की ये तस्वीरें बेगूसराय की है, जिसकी वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो को लेकर कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 2 पंचायत के गोपटुल इलाके से वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक खुलेआम हथियार लहराते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो खुद युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, मानो उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है। कुछ तस्वीरों में युवक हथियार और कारतूस के साथ फोटो शूट करते भी दिखाई दे रहे हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। क्या युवाओं में कानून का खौफ खत्म हो रहा है? क्या सोशल मीडिया अब हथियारों के प्रदर्शन का नया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है? फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है और संबंधित युवकों की पहचान कर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक सोशल मीडिया पर इस तरह कानून को खुलेआम चुनौती दी जाती रहेगी? बिहार की राजनीति में एक बड़ा दिन तय हो चुका है। 7 मई की तारीख जब सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के गांधी मैदान में इसे लेकर भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं। अब सबकी निगाहें नए चेहरों और जातीय समीकरण पर जाकर टिक गई हैं। बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। 7 मई दोपहर करीब 12:10 में सीएम सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा। सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। 15 अप्रैल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली और अब 22 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी से 12 मंत्री शपथ ले सकते हैं, वहीं जेडीयू से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सम्राट कैबिनेट को लेकर माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। खबर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों से मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। दोनों ही दलों में 16-16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं।
पटना के गांधी मैदान में 7 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और उनके आगमन को लेकर पूरे शहर में जबरदस्त उत्साह है। पटना के गांधी मैदान में 7 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और उनके आगमन को लेकर पूरे शहर में उत्साह चरम पर है। राजधानी पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिनमें पीएम मोदी के स्वागत के संदेश लिखे गए। पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर आपका स्वागत है, ऐसे नारों से पूरा शहर इस वक्त सजा हुआ है। सड़कों से लेकर चौराहों तक हर जगह तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। जानकारी के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन सीधे गांधी मैदान में ही होगा। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 के पास हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वहां से वो सीधे गेट नंबर 1 के पास पहुंचेंगे, जहां मुख्य मंच है, जिसे लेकर पूरे गांधी मैदान में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अब देखना होगा कि इस बड़े आयोजन में क्या क्या खास रहने वाला है और पीएम मोदी के इस दौरे से बिहार की राजनीति को क्या नया संदेश मिलेगा। कटिहार से आई तस्वीर विकास के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, जहां एक बीमार युवक को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए लोगों को खटिये का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस पहुंच ही नहीं सकी। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। झील में तब्दील सड़कें और खाट पर लेटे स्वास्थ्य सिस्टम की तस्वीरें कटिहार के प्राणपुर की है, जो विकास के दावों की हकीकत बयां कर रही है। प्राणपुर विधानसभा के कहूनिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। यहाँ हालात इतने बदतर हैं कि हल्की बारिश में ही सड़कें झील में तब्दील हो जाती हैं और गाँव पूरी तरह कट जाता है। ये तस्वीर तब सामने आई जब गाँव के मोहम्मद रवि की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुँच सकी। ऐसे में मजबूर ग्रामीणों ने मरीज को खटिया पर लादकर पानी से भरी सड़क पार कर इलाज के लिए ले जाने का फैसला किया। ये तस्वीर सिर्फ एक मरीज की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है, जहां आजादी के दशकों बाद भी लोग सड़क और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। हालांकि मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और जिलाधिकारी ने जाँच के आदेश दिए हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स पटना में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 27 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। एम्स पटना में द्वितीय दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां स्वास्थ्य सेवा के नए सिपाहियों ने समाज सेवा का संकल्प लिया, जिसमें कई गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी ने इस मौके को खास बना दिया। इस दौरान द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए अतिथियों को भव्य तरीके से स्वागत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन शामिल हुए, जिन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे और तारिक अनवर समेत कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को डिग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं 27 मेधावी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि एम्स पटना आज देश के मुख्य चिकित्सा संस्थानों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। यहाँ से निकलने वाले युवा डॉक्टर देश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। गोपालगंज के मीरगंज में उपनयन संस्कार कार्यक्रम के दौरान शामिल होते हैं जेडीयू विधायक अनंत सिंह, लेकिन यही उनकी मौजूदगी उन पर भारी पड़ गई। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट और अश्लीलता फैलाने के आरोप में अनंत सिंह पर एफआईआर दर्ज कर दी है। जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अब कानूनी पचड़े में फंस गया है। मीरगंज में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होना जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने विधायक समेत कई लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अश्लीलता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। मामला 2 से 3 मई का बताया जा रहा है, जब सेमराव गाँव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऑर्केस्ट्रा डांस और खुलेआम हथियार लहराने के वीडियो सामने आए थे। एसपी विनय तिवारी के निर्देश पर साइबर सेल ने जाँच शुरू की और अब तक 9 लोगों की पहचान कर
मीरगंज थाने में FIR दर्ज कर लिया गया है। नामजद आरोपियों में विधायक अनंत सिंह के साथ आयोजक गुड्डू राय और गुंजन राय भी शामिल है। पुलिस का साफ कहना है कि सार्वजनिक रूप से हथियारों का प्रदर्शन और अश्लीलता फैलाना कानूनन अपराध है और इसमें शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं। बेतिया के बैरिया के सहारा विद्याश्रम में जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। SDM विकास कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने कई गंभीर गड़बड़ियों को यहां पर पाया है। एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की ये तस्वीरें बेतिया की हैं, जहां रिहैबिलिटेशन के नाम पर चल रहे केंद्र का काला सच सामने आया। बैरिया स्थित सहारा विद्याश्रम में जिला प्रशासन ने छापेमारी कर चौंकाने वाले खुलासे किए। SDM विकास कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने पाया कि यहां लोगों को जबरन बंद करके रखा गया था। रेस्क्यू किए गए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें मारपीट कर डराया जाता था और उनकी इच्छा के खिलाफ यहाँ उन्हें रखा गया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें पटना के महावीर मंदिर और रेलवे स्टेशनों से लाकर यहाँ रख दिया गया। छापेमारी के दौरान परिसर के अंदर और बाहर ताले बंद मिले। रजिस्टर में भी भारी गड़बड़ी सामने आई। जांच में अवैध बिजली कनेक्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं के इस्तेमाल, लाठी डंडों की बरामदगी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने 15 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित उमंग केंद्र भेजा और अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच जारी है। अब सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक केंद्र का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट काम कर रहा है। चाईबासा से सामने आई ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली है, जहां सारंडा के जंगल में IED ब्लास्ट में घायल एक दंतैल हाथी जिंदगी की जंग इस वक्त लड़ रहा है। वन विभाग की टीम हालांकि उसके इलाज में जुटी हुई है। जंगल में जख्मी हालत में दिख रहे हाथी की ये तस्वीरें चाईबासा से सामने आई है, जहां सारंडा जंगल में IED ब्लास्ट में घायल हुआ एक दंतौल हाथी अब जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बता दें कि विस्फोट इतना भीषण था कि हाथी के एक पैर की सभी उंगलियां उड़ गई और अब वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वन विभाग ने मोर्चा संभाल लिया। कोलबुंगा के सांसंगदा लिब्रा गाढ़ा नाला के पास पशु चिकित्सकों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। हाथी को लौकी और तरबूज में दवा मिलाकर एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दिए जा रहे हैं ताकि उसकी तकलीफ कम हो सके। वन कर्मी कोशिश कर रहे हैं कि उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए जहां उसका बेहतर इलाज संभव हो सके। ये घटना न सिर्फ वन्य जीवों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, बल्कि ये भी बताती है कि जंगलों में लगाए गए IED जैसे खतरनाक विस्फोटक इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। मुंगेर के पोलो मैदान में परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिला। आयोजित लेजर और ड्रोन शो ने हर किसी को जैसे अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही लेजर शो की शुरुआत हुई, आसमान रोशनी की किरणों से जगमगा उठा। परंपरा और तकनीक के अद्भुत संगम की ये तस्वीरें मुंगेर की है, जिसने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मंगलवार को पोलो मैदान में जैसे ही लेजर शो की शुरुआत हुई, आसमान रोशनी की किरणों से जगमगा उठा। मुंगेर की पहचान एक एक कर जीवंत होने लगी। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती बिहार योगाश्रम, कष्टहरणी घाट, मुंगेर किला और बड़ा हनुमान मंदिर जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की झलक जब रोशनी में उभरी तो तालियों की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा और इस दौरान लोग अपनी विरासत को देखकर उत्साहित उठे। इसके बाद 550 ड्रोन का भव्य शो, जिसने आसमान को जैसे एक कैनवास बना दिया हो। ड्रोन ने मुंगेर के 12 गौरवशाली स्थलों की अद्भुत आकृतियां बनाई। साथ ही कई प्रमुख नेताओं की छवियां भी उकेरी गई और करीब 15,000 दर्शकों की मौजूदगी में हुआ ये आयोजन अपने आप में ऐतिहासिक बन गया। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करता नजर आया। इस मौके पर योग गुरु ने कहा कि योग सिर्फ शरीर नहीं बल्कि विचार और चेतना की शुद्धि का भी माध्यम है। पूर्णिया से कानून व्यवस्था को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए 2 युवकों को पहले खंभे से बांधा और जमकर पीटा। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में।
लोगों की भीड़ के बीच खंभे में बंधे युवकों की हैरान करने वाली तस्वीरें पूर्णिया से सामने आई है, जहां कानून को ताक पर रखकर लोगों ने ऑन द स्पॉट फैसला सुनाया है, जो कई सवाल भी खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के कस्बा नगर परिषद के मदार घाट इलाके में बकरी चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 युवकों को लोगों ने खंभे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों युवक सीएनजी ऑटो से बकरी और खस्सी चोरी करने आए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर कानून को हाथ में लेते हुए पिटाई शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह दोनों युवकों को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया गया। इसके बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां अब उनसे पूछताछ की जा रही है। लोगों का कहना है कि युवाओं में बढ़ती नशे की लत उन्हें अपराध की ओर धकेल रही है। वहीं पकड़े गए एक युवक ने नशा करने की बात कबूल ली है, लेकिन चोरी के आरोप से इनकार किया है। अब सवाल ये है कि क्या बढ़ती नशाखोरी समाज को अपराध की ओर धकेल रही है? ग्रेटर नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी से रैगिंग का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सीनियर छात्राओं पर जूनियर के साथ मारपीट करने का आरोप है। वायरल वीडियो में बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए तस्वीरें साफ नजर आती हैं। वीडियो में कुछ लड़कियां एक लड़की के साथ मारपीट करती दिख रही हैं। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कुछ लड़कियां एक लड़की के बाल खींचकर उसे थप्पड़ मारती दिख रही हैं। सीनियर छात्रा जूनियर को बार बार थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि उसके साथी उसे उकसा रहे हैं। इस घटना ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी के माहौल को प्रभावित किया है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। अभी तक इस मामले में न तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है और न ही पीड़ित छात्रा की तरफ से कोई शिकायत पुलिस को मिली है। बता दें कि वायरल हुई वीडियो ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। लोगों ने चिंता जताई है कि पढ़ाई के बजाय गुंडागर्दी में रुचि रखने वाले ये बच्चे भविष्य में कैसा समाज बनाएंगे। बात राजगीर की, जहां पर मलमास मेले की तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। 17 मई से शुरू होने वाले इस मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और खास तौर पर ब्रह्म कुंड में पवित्र स्नान के लिए। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। सप्तधारा कुंड में पानी की कमी है, कई कुंड सूखे या फिर बंद पड़े हैं। ये तस्वीरें नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की है, जहां आस्था के महापर्व मलमास मेला की तैयारियां जोरों पर है। 17 मई से शुरू होने वाले इस मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, खासकर ब्रह्मकुंड के पवित्र जल में स्नान के लिए। लेकिन इस बार एक बड़ी चुनौती सामने आई है। राजगीर के प्रसिद्ध ब्रह्मकुंड के सप्तधारा कुंड में पानी की कमी देखी जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कई कुंड पूरी तरह सूख चुके हैं या बंद पड़े हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और पांडा समिति ने मोर्चा संभाल लिया है। बंद पड़े कुंडों को फिर से चालू करने के लिए उनमें पानी भरने का काम किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो। प्रशासन का कहना है कि मेले से पहले सभी कुंडों को पूरी तरीके से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या समय रहते कुंडों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो पाएगी और क्या इस बार भी श्रद्धालु उसी आस्था और उत्साह के साथ स्नान कर पाएंगे? खूंटी से आई ये तस्वीर डर और तबाही की कहानी को बयां करती है, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रनिया के डिगरी किरागड़ा गांव में एक हाथी ने रात के अंधेरे में घर को तहस नहस कर दिया। तो देखिए किस तरीके से रनिया की जो तस्वीर सामने आती है उसमें डर नजर आता है, खौफ नजर आता है। किराडगा गांव जहां पर हाथी देर रात पहुंचकर जमकर तबाही मचाते हैं और लोगों के आशियाने को पल भर में तहस नहस करके हाथियों का ये झुंड यहां से निकल जाता है। लेकिन सवाल लोगों की सुरक्षा का है, जान माल का है और इसीलिए लोगों के अंदर डर का माहौल है। तबाह आशियाने और उस खौफनाक मंजर को देखते हुए ग्रामीणों की ये तस्वीरें खूंटी से सामने आई है, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रनिया प्रखंड के डिगरी केरागड़ा गांव में मंगलवार की रात एक जंगली हाथी ने ऐसा उत्पात मचाया कि लोगों की नींद ही नहीं बल्कि उनका घर भी उजड़ गया। आक्रामक हाथी ने गाँव में घुसकर 2 घरों को तोड़ डाला और अंदर रखे धान चावल समेत खाद्य सामग्री को नष्ट कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोगों
के आशियाने को हाथियों ने तबाह किया। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि घर में मौजूद लोग किसी तरह अपना जान बचाने में सफल रहे।